नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शौर्य। आप देख रहे हैं स्टडी विद शौर्य। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 मैथ्स एनसीईआरटी क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1 चैप्टर 11 एरिया एंड पैरामीटर। क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में देखिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट में देखा द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड। एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है। लेंथ दे रखी है 500 मीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 300 मीटर। उसके बाद हम उसका एरिया निकालना है। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला तुमको पता है, L इंटू बी। ठीक है, तो ये निकल जाएगा। उसके बाद हमें निकालना था कॉस्ट ऑफ लैंड। लैंड की कॉस्ट निकालनी है। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 10,000 हो जाती है। अब देखो, यूनिट तुम्हें किसमें दे रखी है, दोनों लेंथ और ब्रेथ की मीटर में है। जब तुम एरिया निकालोगे तो यूनिट क्या जाएगी, मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकालने के बाद यूनिट मीटर स्क्वायर मतलब जितने जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर हो जाती है। ठीक है, अब देखो, तो ये हमें लैंड की कॉस्ट निकालने के लिए जो एरिया आ गया है उसके जो एरिया आया है इंटू 10,000 करेंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस कितना है, 10,000। तो वही करेंगे। तो चलो करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं। टेक्स्ट इसको थोड़ा लंबा थोड़ा कर लेते हैं। देखते भाई, हाँ चलो लिखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन है हमारा, लेंथ कितनी दे रखी है। लेंथ हमें दे रखी है 500 मीटर। ब्रेथ हमें कितनी दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है 300 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, एल इंटू बी। तो 500 इंटू 300 कितना हो जाएगा, 500 इंटू 300 कितना आंसर कितना आएगा, 500 इंटू 300 आंसर कितना आ जाएगा, 15। 5 3 15 होता है। पीछे से 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4। ठीक है, मीटर स्क्वायर में लिख दो। मैं मीटर स्क्वायर तो उतनी यूज तो मैं मीटर ऐसे लिखता हूँ, मीटर स्क्वायर। एरिया निकल गया है, पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है, कॉस्ट निकालनी है लैंड की, पूरी लैंड की। कॉस्ट ऑफ लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट। हमें कॉस्ट ऑफ लैंड निकालनी है। अगर 1 मीटर स्क्वायर कितना कॉस्ट करता है, अगर वन मीटर स्क्वायर कॉस्ट, अरे भाई, अगर 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट करता है 10,000। ठीक है, रुपीज 10,000 मैंने लिखा तो उसको ले सकते हो। ठीक है, इफ 1 मीटर स्क्वायर, तो ये इसका भी करना बहुत आसान है। जितना हमारा एरिया निकला, एरिया कितना निकला है 15 लाख मीटर स्क्वायर। अब इस इतना हम क्या करेंगे, इंटू क्या कर देंगे, हम इंटू कर देंगे 10,000। एक दो तीन। अब इसके पीछे तुम इससे जीरो लगा दो, तो तुम बचपन से सीखते आ रहे हो। 15 के पीछे 4 दो, 1 2 3 4। ठीक है, 4 दो तो वैसे के वैसे रहेंगे। प्लस 4 जीरो वाले 4 जो और लगा दो, 1 2 3 4। सिंपल हो गया। ठीक है, अब इसको ऐसे ब्रेक कर दो, 1 से हो गया 10 100 1000 10,000 लैख 10 लाख, बचा दीजिए करोड़, 10 करोड़। ये इतना इतना इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, बहुत ज्यादा हो गई यार वैल्यू, तो मतलब तब पैसा है बस। ये हम रुपीज लिख देंगे। ठीक है, इतना इसकी कॉस्ट है। किसकी कॉस्ट है, ये आपकी लैंड कॉस्ट ऑफ लैंड है। ठीक है, इतना है। बाप रे, मुझे लग रहा क्वेश्चन ही कुछ चटपटा क्वेश्चन था। ठीक है, बच्चा का दिमाग घूम जाए इसमें। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा लंबा खींच ले। यस, दैट्स लाइक बॉय। सेकंड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन बड़ा ही आसान लग रहा है देखने में तो। अरे क्वेश्चन दिखाइए। सेकंड वाला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें एक स्क्वायर पार्क का एरिया निकालना है जिसका पेरीमीटर और 320 320 मीटर है। तो क्वेश्चन देख के डर नहीं जाना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एरिया। एरिया किसका निकालना है, स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया तो तुम्हें पता ही होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या लिख लेते हैं। नहीं, पहले क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं जो दिया होता है। हमें दिया क्या है, पेरीमीटर दिया है। अरे भाई क्या हो गया, पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना दे रखा है हमें, 320 मीटर। हमें पेरीमीटर दे रखा है। ठीक है, अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का, बताओ। है बहुत आसान सवाल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है स्क्वायर का 4 साइड स्क्वायर, यानी कि जो साइड है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा क्या है, पेरीमीटर निकल जाता है। ठीक है, यही तो होता है, यही होता है। हाँ, तो फॉर्मूला होता है इसका 4A। ठीक है, कहीं बिजी हो गया था तो 2 मिनट के लिए पॉज कर ली थी। तो फॉर्मूला, पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना होता है, 4A होता है। ठीक है, यानी कि पेरीमीटर, मैंने तुमको क्या बताया, पी का फॉर्मूला, पेरीमीटर को पी भी लिख सकते हैं। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना होता है, 4A होता है। ठीक है, और हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, देखो पेरीमीटर वाला लेगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला बदल गया। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें इस क्वेश्चन में निकालना है एरिया। एरिया हमको देना लगा, एरिया एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो जो पेरीमीटर है, देखो पेरीमीटर हम कैसे निकाल सकते हैं, मतलब पेरीमीटर हम ऐसे तो निकाल सकते हैं कि ऐसा नंबर, ना ना पेरीमीटर,
पेरीमीटर तो हमको पता है ना। अब हमको क्या निकालनी, साइड निकालनी, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड पे होता है इसका, साइड इंटू साइड पे होता है स्क्वायर का फॉर्मूला। तो देखो अब हमें क्या निकालना है, साइड निकालना है। अब देखो 4 साइड से मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी तो उसका एरिया आया होगा। तो हमें अब क्या करना होगा, हमें साइड निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसको हम 320 से 4 से मल्टीप्लाई करें तो 320 आ जाए। ऐसा नंबर कैसे निकाल सकते हैं, डिवाइड करके, सिंपल। तो तुम इसको ऐसे लिखोगे 4 पेरीमीटर, पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख दो, 4 मैंने तुमको बताया। 320 की जगह 320 लिख दो, ज्यादा गोलमाल गोलमाल मत करो, गोलमाल गाना बन जाता है यार, पिक्चर नहीं देखी तुमने गोलमाल, ठीक है। अब साइड यहाँ रख दो, 4 क्या है, वेरिएबल ए से 4 क्या था, साइड से 4 क्या था, मल्टीप्लाई में था, तभी तो 320 आया। ऐसा कोई नंबर जो 4 से मल्टीप्लाई हुआ तभी तो 320 आया, मतलब ये मल्टीप्लाई में था। अब इक्वल टू जाएगा तो मैंने तो बताया साइड से साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब 4 मल्टीप्लाई में था तो अब इक्वल टू को दूसरे ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 क्या जाएगा, अरे बोलो यार, तुम बोलते नहीं हो फटाफट। तो ये डिवाइड में हो जाएगा, 320 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के मल्टीप्लाई में था। अब हमें साइड निकल जाएगी, ठीक है। 320 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा, आंसर आता है भाई 80 मीटर। साइड कितनी आ गई, 80 आ गई। हेंस एरिया, तो एरिया निकल जाएगा यार, अब तो कुछ नहीं क्वेश्चन। हेंस एरिया इक्वल टू, अब एरिया आ गया, एरिया कितना आ गया, साइड इंटू साइड, 80 इंटू 80 कितना होता है, मल्टीप्लाई कर भी लेते हैं, बाकी पता है यार, बहुत सो इंटेलिजेंट मैन। 1600, 1600 मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या निकल गया, निकल गया, ये हमारा एरिया निकल गया। कुछ था क्वेश्चन में, पैरामीटर दिया था ना फॉर्मूले में रखा, निकाल दिया, कुछ सिंपल यार, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऐसा तो तुम चौथी कक्षा में करते होगे, तो समझ में आ गए तुम, ठीक है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया, बढ़ते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए भाई इतनी जगह तो नहीं लग रही है मुझे, तो थर्ड वाला क्वेश्चन बढ़ जाएगा। देखिए पेज उतना सही है, थर्ड वाला क्वेश्चन अगले पेज में करेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन पहले पढ़ लेते, दे के रखा थर्ड वाला क्वेश्चन में दे रखा, फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ, अच्छा 6 क्वेश्चन है ना। थर्ड वाला क्वेश्चन में फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इफ द एरिया ऑफ अ प्लॉट इज 440 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 22 मीटर स्क्वायर, आल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, आल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। देखो ये जो है ना, जो डॉट्स आगे वाला, ये क्वेश्चन का दूसरा पार्ट होता है। पहले इतना ब्रेथ बदल जाए, उसके बाद तुम पेरीमीटर चुटकियों में यार, बस की तुम्हारे साथ टाइम हो गया, टाइम बहुत हो गया यार। हाँ तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, मतलब वेरी इजी क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें एरिया दे रखा है और लेंथ दे रखी है, उसमें ब्रेथ निकालनी है, उसके वो निकालनी है। चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत बोलता हूँ मैं यार, बहुत बोलता हूँ, तो कम कम करना पड़ता है बोलना, ठीक है। तो अरे यार भाई चल जा भाई, हाँ पेंसिल चल गई हमारी, पेंसिल नहीं भाई यार, समझते नहीं हो तुम। हाँ तो अब करते हैं, चलो अब सही है, अरे चलता नहीं है यार। हाँ चलो अब करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है हमारा, अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है थर्ड, क्वेश्चन नंबर लिख, ओके भाई, ओके भाई ऐसी करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड, गड़बड़ हो रही है यार, मैं नोटिंग कर रहा है बड़ी। हाँ क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड, यार क्या नोटिंग। हाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। इसमें हमें क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है, दिमाग पक जा रहा है यार। एरिया दे रखा है हमारा 440 मीटर स्क्वायर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी। एरिया में 440 मीटर स्क्वायर दे रखा है, इसमें हमें लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ दे रखी है 22 मीटर्स, ठीक है। और ब्रेथ कितनी दे रखी है, ब्रेथ दे ही नहीं रखी यार, कदर ही नहीं है इनको हमारी, मतलब ब्रेथ देते ही नहीं। चलो छोड़ो, ब्रेथ इन्होंने हमें दे नहीं रखे, तो ब्रेथ हम ए मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें ये एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ निकालनी है। अब सबसे पहले तुम्हें एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अब देखो लेंथ और ब्रेथ दोनों तरह के, तो रेक्टेंगल ही होगा ना, स्क्वायर तो नहीं होगा यार, सिंपल यार, कॉमन सेंस की बात है। तो ये होगा तुम्हारा क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, ठीक है, ये तुमको फॉर्मूला पता है। अब एरिया की जगह तुम एरिया लिख दो, लेंथ की जगह लेंथ लिख दो, ब्रेथ की जगह ब्रेथ लिख दो। एरिया तुम्हें कितना दे रखा है, 440। ये ऐसी ट्रिक है ना, मैं भी अपनाता था कसम से, बड़ी इजी ट्रिक है, मेरे टीचर ने बताई थी मुझे। एरिया की जगह 440 लिख दो, सॉरी मेरे पापा ने बताई थी मुझे ट्रिक। एरिया की जगह 440 लिख दो, लेंथ की जगह क्या लिख दोगे तुम, 22 लिख दोगे, 22 मीटर। साइन नहीं लिखोगे ना भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है माइनर से, ठीक है। तो 22 मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई कर दो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, और ब्रेथ की जगह ए लिख दो, ठीक है, सिंपल। अब तुम क्या करो, देखो
22 ए के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो क्या चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा। तो इक्वल टू को सॉल्व करना है तो इक्वल टू को दूसरा तो लेना ही पड़ेगा यार, सिंपल सी बात है यार, कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना था। तो डिवाइड कर दो इसे, 440 डिवाइडेड बाय 22, 11 से काट दो पहले, 11 2 22, 11 40 2 20, 20 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ब्रेथ कितनी आ गई, ब्रेथ आ गई तुम्हारी 20 मीटर्स। सो सिंपल क्वेश्चन। अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। क्वेश्चन वाले भी इतना आसान मुश्किल नहीं होती, आसान क्वेश्चन थोड़ी देते हैं। हमें इसमें क्या निकालना है, स्पेलिंग गलत हो गया। हाँ, हमें इसमें पेरीमीटर भी निकालना है। अब स्क्वायर का पेरीमीटर कैसा होता है, नहीं सॉरी रेक्टेंगल, यार मैं खुद भूल जा रहा हूँ। रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 × L प्लस बी, अरे यार प्लस बी, हाँ, ये फॉर्मूला होता है किसका, पेरीमीटर का। कौन से, स्क्वायर के पेरीमीटर का ही फॉर्मूला। बगल में नॉइज बहुत हो रही है ना, तो सॉरी उसके लिए माफी चाहता हूँ। वीडियो पॉज करते हैं, बाद में शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, अब हम कहाँ निकाल लेते, हम निकालते, अरे भाई हम निकाल लेते पेरीमीटर। अभी पेरीमीटर का फॉर्मूला पता चल गया, लेंथ ब्रेथ है ही हमारे पास, तो फटाक से पेरीमीटर में निकल जाएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। वेरी सिंपल ब्रो, वेरी सिंपल क्वेश्चन। एल इंटू बी, सबसे पहले हमें एल, एल कितना दे रखा है हमें, एल दे रखा है 20, ब्रेथ कितनी दे रखी, ब्रेथ दे रखा है 22, ठीक है। दोनों का सम कर दो, सम कितना आता है, बी ऐसे लिख लेते हैं, सम कितना आता है, सम आता है 44, 2 × 44 कर दो, 2 × 44, ठीक है, सम हो गया। अब पी इक्वल टू कर दो, 44 × 2 कितना होता है 88, ठीक है। मीटर स्क्वायर नहीं आता है, मीटर स्क्वायर उसमें आता है एरिया में। थर्ड वाला क्वेश्चन भी हो गया, बढ़ते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन की और वेरी इजी क्वेश्चन मैन, बड़े आसान क्वेश्चन नहीं है। फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन में देखा, द पेरीमीटर शीट, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, द शीट इज 100 सेंटीमीटर, इफ लेंथ इज इतना तो देन फाइंड। अरे यार ये भी वही वाला क्वेश्चन यार, थोड़े मुश्किल क्वेश्चन दो यार एनसीईआरटी वालों, यार वी आर सो इंटेलिजेंट। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर दे रखा है, लेंथ दे रखी, पहले हम ब्रेथ निकाल लेंगे, उसके बाद हम वही ऊपर की तरह क्वेश्चन, उसके बाद हमें एरिया निकालना पर इसमें हमें समझ लो, तो ज्यादा कुछ थोड़ी है क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ चलो, इस क्वेश्चन में दे रखा पेरीमीटर और लेंथ दे रखी, जिसमें ब्रेथ निकालना, उसके बाद एरिया भी निकालना है, ठीक है। मेरी वीडियो तुम स्पीड ना थोड़ा कम करके देखा करो, क्योंकि आई स्पीक वेरी फास्ट, ठीक है। वो मुझे लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया, मुझे पता नहीं था। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारा, अब फोर्थ वाले क्वेश्चन को करना क्या है कि पेरीमीटर बता तो दिया, पेरीमीटर दे रखा, पेरीमीटर कितना दे रखा, पेरीमीटर हमें दे रखा तुम्हारा 100, 100 साइन कौन सा मीटर ऐसा, 100 सेंटीमीटर यार, ये कैलकुलेट इसकी मिस्टेक होती है इसमें, ठीक है काट देते हैं। हाँ, पेरीमीटर में दे रखा 100 सेंटीमीटर, जिसमें हमसे लेंथ, लेंथ इसमें से हमें लेंथ दे रखी 35 सेंटीमीटर, और ब्रेथ हमें दे नहीं रखी है, तो ब्रेथ की जगह हम मान लेते हैं, यार ब्रेथ, ब्रेथ की जगह हम मान लेते हैं बी, वेरी सिंपल। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पेरीमीटर का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, पी इज इक्वल टू, रेक्टेंगल का है ना, तो दो साइड सिंपल कॉमन सेंस, 2 × L प्लस बी, फॉर्मूला होता है जो दे रखा है पेरीमीटर, पी हमें कितना दे रखा है 100 दे रखा है, तो उसको 100 लिख दो, इक्वल टू यहाँ पर हमें दे रखा है 2 इंटू, ठीक है। लेंथ हमें कितनी दे रखी, लेंथ हमें दे रखी तुम्हारा 35, 54 हो गया, तो प्लस, प्लस अब बी हमें दे नहीं रखा, तो बी की जगह बी लिख दो, की जगह बी दे दो, प्लस कर दो। अब 100, अभी देखो ये 35 प्लस बी है ना, इसको छोड़ दो, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। जो 2 है वो 35 प्लस बी का क्या है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ब्रैकेट को ऐसे ही छोड़ दो, ब्रैकेट को ऐसे छोड़ दो, 2 क्या है 35 प्लस बी को मल्टीप्लाई में, यानी कि इक्वल टू को दूसरे हो जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई से आंसर क्या क्या चल जाएगा, साइन डिवाइड में, तो 100 अपॉन 200 अपॉन 250 होता है यार, सिंपल यार, ऐसे इधर इधर रहने दो 35 प्लस बी, ज़्यादा कुछ थोड़ी ना कॉम्प्लिकेटेड। 100 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, वेरी सिंपल मैन, वेरी सिंपल, 50, 50 तो होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 50 इक्वल टू 35 प्लस बी, यार कुछ नहीं समझ सवाल में, पर दमदार क्वेश्चन तो है एनसीईआरटी वालों। तो ब्रेथ, अब हमें ब्रेथ निकालनी है, तो हमारी ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 50 माइनस है, इक्वल टू को दूसरा हो जाएगा प्लस 35, तो माइनस 35 हो जाएगा, 50 माइनस 35 कितना हो जाता है, 50 माइनस 35 कितना हो जाता है, अरे बहुत सिंपल है, 50 में से 25, ट्रिक बताऊं, पहले देखो 50 में से 5 में काट दो, 50 में से 5 में काट दो, पहले 50 में से 30 काट दो, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 में से 5 काट दो, 25 मीटर आ जाएगा ब्रेथ।
अब हम क्या कर लेते हैं, इसका एरिया निकाल, सही दिखाई दे रहा तुमको, है ना, तो सही दिखाई दे रहा। अगले पेज में हम क्या करते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। ये बड़ा गोल मैंने, इसको थोड़ा नीचे खींच लेंगे, 2 मिनट। हाँ तो चलो हम, अरे भाई कहाँ है? हाँ, तो चलो हम इसका एरिया निकालते हैं। सबसे पहले तुम्हें एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वेरी सिंपल मैन, वेरी सिंपल, एल इंटू बी। लेंथ कितनी दे रखी थी, मैं लेंथ दे रखी थी ब्रो 35 सेंटीमीटर, यूनिट लिखेंगे। ब्रेथ हमें कितनी दे रखी थी ब्रो, ब्रेथ हमने निकाली भाई 35 × 25, आंसर कितना आ जाएगा। तुम बताओ, 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। भाई बहुत सिंपल है इसका आंसर। देखो सबसे पहले तुम्हें तुम्हें क्या है, 25 का पता होना चाहिए, जैसे जैसे स्क्वायर होता है ना। तो मैं क्या बताऊँ, देखो 35 × 25 बहुत सिंपल है। 35 × 25 रहता है तुम्हारा 875। गूगल नहीं करा है भाई, कैलकुलेटर से नहीं करते हम, खुद करा है भाई, यार तुम गलत समझते हो। 35 × 25 जाकर तुम्हारा 875 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर और ये निकालेंगे तो स्क्वायर लगना है ही, तुमको पता है उसके पीछे की स्टोरी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन, बहुत सिंपल दिख रहा है, फोर्थ वाला नहीं, फिफ्थ वाला यार। प्रोग्रेस कर रहे हैं भाई हम दिन बाय दिन, मतलब दिन बाय दिन नहीं, सेकंड बाय सेकंड, सॉरी मिनट बाय मिनट, हम प्रोग्रेस वी आर डूइंग प्रोग्रेस। फिफ्थ वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखिए रखा फिफ्थ वाला क्वेश्चन में दे रखा, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज एज सेम एज द रेक्टेंगुलर पार्क इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 60, ओके, and the length of a rectangle equal to 90, find the breadth of the rectangular part। अरे बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन तो मैं चौथी कक्षा में करता था, जो ये सवाल इन्होंने सेवंथ में दे रखे ना, वेरी सिंपल। देखो एक एक स्क्वायर पार्क है, वो उसका एरिया रेक्टेंगल पार्क के बराबर है, पेरीमीटर नहीं एरिया, जिसका अंदर का एरिया है, ठीक है। पर इसको यहाँ पर कर लेते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाते हैं इस बात को? हाँ देखो पहले यहाँ पर लिख ले, थ्योरी वाइज बताते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, space, yeah, space. I want space between digits. Hygienic person, you know. Area of square. Area of, अरे यार मजाक करता है, पढ़ा नहीं रहा हूँ तुमको। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया एक स्क्वायर का एरिया एक रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, ठीक है। पर साइड ऑफ स्क्वायर कितनी हो जाती है, साइड ऑफ स्क्वायर है 60 यूनिट, ये देखिए बड़ा डिफिकल्ट भाई, यूनिट है 60 मीटर्स, ओके। अबे यार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यार समझना। हाँ ये साइड ऑफ स्क्वायर की, ये साइड ऑफ स्क्वायर में दे रखा है ये तुम्हारा 60 मीटर्स, ठीक है। और लेंथ, ब्रेथ नहीं दे रखी, और लेंथ ऑफ, अब रेक्टेंगल की जो लेंथ वो हमें कितनी दे रखी है, रेक्टेंगल की लेंथ हमें कितनी दे रखी है, रेक्टेंगल की लेंथ हमें दे रखी है 90 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले क्या क्या निकालना है, क्वेश्चन वापस भूल गया था, बड़ा बैठा नहीं आए नहीं रो, अच्छा इस इतना 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 फाइंड द ब्रेथ ऑफ द, हाँ अब हमें रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ निकालनी है, ठीक है। हमें क्या है, रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ, अरे भाई तो सही सही बोला यार, सही क्वेश्चन। हाँ एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब हमें क्या है, रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ निकालनी है। अब देखो मतलब अगर जो एरिया स्क्वायर का है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हमें दोनों एल प्लस बी, एल इंटू बी चाहिए, ठीक है। ब्रेथ हमें दे नहीं रखी, लेंथ दे रखी, तो इससे तो एरिया नहीं निकल सकता रेक्टेंगल का, ठीक है, ना कि हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है। अब देखो हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड इंटू साइड, साइड 60 दे रखी है, एरिया निकल जाएगा, ठीक है। पहले स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे, जितना आएगा वही रेक्टेंगल का एरिया होगा, वो किताब वालों ने कह रखा है, ठीक है। तो जो जितना इसका स्क्वायर का एरिया आएगा वही रेक्टेंगल का एरिया आएगा, यानी कि पहले हम स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर इक्वल टू, फिर हम कर देंगे हेंस एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देयरफॉर उसके बाद हम कर देंगे 3600 इक्वल टू 90 इंटू बी, क्योंकि ना उसी के तो बराबर है, स्क्वायर और रेक्टेंगल के एरिया बराबर है ना, तो हम वैसा कर देंगे, समझ रहे हो ना, वेरी इजी क्वेश्चन, ज्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम निकाल दे एरिया, अरे भाई गड़बड़ हो गई यार। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, साइड इंटू साइड करते हैं, साइड दे रखे हम 60, 60 इंटू 60, 60 इंटू 60 कितना होता है 36, 3600 मीटर स्क्वायर, ये हमें उसका एरिया दे रखा है,
ठीक है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देयरफॉर 3600, ये रेक्टेंगल का भी एरिया है भाई, तो 3600 इक्वल टू, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 3600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम अरे मीटर हो गया, तो 3600 मीटर स्क्वायर। तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है, एल इंटू बी, ये तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, एल इंटू बी। 3600 को 3600 ही रहने दो, यूनिट हटा दो बस भी, ठीक है। अब लेंथ हमें कितनी दे रखी है, 90, ब्रेथ हमें क्या दे नहीं रखी है, इक्वल टू हम क्या करेंगे 3600, ब्रेथ इक्वल टू क्या करेंगे 3600 अपॉन 90, ठीक है। अब हम बी की वैल्यू क्या आएगी, ब्रेथ की वैल्यू क्या आएगी, 0 से 0 काट दो, 9 4 40 इज द करेक्ट आंसर मैन। 40 क्या 40 यूनिट, 40 मीटर भाई, 40 मीटर। तो लेंथ ऑफ ये ब्रेथ, ब्रेथ कितनी आ रही है रेक्टेंगल की, 40 मीटर। अब इसको तुम रीचेक भी कर सकते हो, सेम है कि नहीं, 40 इंटू 90 3600 ही आता है। तो सही है भाई, क्वेश्चन बहुत बड़े क्वेश्चन है यार। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। सिक्स वाला क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दे रखा है, a wire is in the shape of rectangle, its length is 40 and breadth is 22, if the wire is shaped, अच्छा ठीक है, भी वही वाला क्वेश्चन है। देखो एक वायर है जो रेक्टेंगल के शेप में है, जिसमें उसकी लेंथ आ रही है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ आ रही है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी को अगर हमने स्क्वायर में कर दिया है, तो उसकी हर एक साइड का मेजर कितना होगा, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। सबसे पहले देखो एरिया, ये हमें ये तो दे रखा है, द वायर इज इन द वायर, वायर से निकालना है तो पेरीमीटर निकालेंगे, तो पहले 40 और 22 रेक्टेंगल हो गया, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल लो, पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड कर दो, ठीक है। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर आ रहा है, उसको 4 से डिवाइड कर दो, इक्वल टू वो जो तुम्हारी साइड निकल जाएगी। बहुत क्वेश्चन में तुमको ऐसे ही बताया रहा यार, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। पता है ये मुझे एक्सरसाइज बच्चे ने मेरे को मेल करा, सर पढ़ा दीजिए, मेरा एनुअल आने वाले हैं। मैंने कहा ठीक है भाई पढ़ा देंगे, चिंता की बात थोड़ी है, ठीक है। तो मेहनत करो यार, हो जाएगा तुम्हारे एनुअल में, अच्छे नंबर आएंगे, 8th में आ जाओगे, 8th की मैथ में हम पढ़ाएंगे, तो चिंता मत करो, ठीक है। सिक्स वाला क्वेश्चन है, सिक्स वाले क्वेश्चन में हमें साइड लेंथ, लेंथ ऑफ क्या है, लेंथ लिख देते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लिख देते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी दे रखी है हमें, कुछ नहीं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें मिलेगी तुम्हारा, कितनी दे रखी है, तो वो याद करने दो मुझे। क्या याद करना, क्या हो गया भाई, मेरे पीसी को हो गया, रुको रुको, ओ भाई, भाई मेरा हैकल हो गया। तो गाइस मेरा पीसी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, हैंग मार गया था, कोई बात नहीं, चलता रहता है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना तरह का 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमें दे रखा है 22 सेंटीमीटर में। सिंपल क्वेश्चन, कुछ है नहीं ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें क्या निकालने हैं, दोनों के पेरीमीटर समान, क्योंकि वायर से बन रहा है, तो पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ ये कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, ब्रैकेट बंद। ये हमारा पेरीमीटर है, ठीक है। अब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे, पी इज इक्वल टू 2 इंटू 40 प्लस 22, 40 प्लस 22 कितना होता है, 64 होता है। बहुत सिंपल यार, कुछ है नहीं ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 इंटू 62 होता है यार, 64 थोड़ी होता है। देखो 0 से 2 को ऐड कर दो, 2 आ जाएगा, सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, 0 को 2 से ऐड कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 को 2 से ऐड कर दो तो 6 आ जाएगा, 62 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा हमारा, 62 इंटू 2 कर दो, 2 2 से 4, 2 6 से 12, 124, पेरीमीटर कितना आ रहा है 124, साइन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, 124 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या है, 124 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या पेरीमीटर आ रहा है, कुछ ज्यादा है नहीं क्वेश्चन में। तो 124 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हमारा पेरीमीटर आता है, तो पेरीमीटर तो सेम ही है क्योंकि एक ही बार से बन रहा है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर भी 124 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। अब हमें क्या निकालना है, इसका वो निकालना है, नेक्स्ट में चलते हैं। अब हमें स्क्वायर का साइड निकालनी है, अरे यार कुछ ज्यादा ही खिंच गया ना। हाँ करते हैं, चलो। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर की क्या निकालने है, साइड निकालनी है, हाँ स्क्वायर की साइड निकालनी है। तो सबसे पहले तो मैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पता होना चाहिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ज्यादा कुछ नहीं होता है,
वो होता है 4 4 ही होता है। अब पेरीमीटर कितना दे रखा, पेरीमीटर में निकाला, पेरीमीटर था हमारा 124 है, ठीक है, यूनिट लेंगे। अब इक्वल टू 4 हो जाएगा, इक्वल टू 4 ए, ठीक है। अब हम ए क्या है, साइड ही तो है तो निकल जाएगा फटाफट। इक्वल टू 4 क्या है, एक साइड के साथ मल्टीप्लाई में है तो 124 आ रहा है, तो डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू दूसरे जाएगा तो ठीक है, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, 124/4 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में इक्वल टू डिवाइड कर दो, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। 4 को 31 आ रहा है, 31 क्या आ रहा है, 31 साइड आ रही है 31 सेंटीमीटर। अगर तुम 31 सेंटीमीटर का भी पैरामीटर निकालोगे स्क्वायर के फॉर्मूले से तो वो भी 124 आएगा, और 40 सेंटीमीटर लेंथ और 22 सेंटीमीटर ब्रेथ उससे भी निकालोगे तो भी 124 आएगा। एंड प्रूव, एक्सरसाइज बड़ी ही आसान थी। और कुछ देख लेते हैं एक्सरसाइज में तो अच्छा ही क्वेश्चन था यार, कुछ है नहीं ज्यादा, फटाफट पढ़ो इसे, रिवीजन करो, एक दो और बार और देख लो वीडियो, एक तो याद हो जाएगा, एक्सरसाइज को करो फिर एक दो बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मचाते रहो अपनी